उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने और हादसे के बाद चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के कई हेलीकॉप्टर भी शामिल किए गए हैं। अब तक 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हालांकि अभी भी कई लोगों के लापता होने की आशंका है, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल सभी टीमें मैदान में जुटी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। धराली वालों के साथ भगवान ने बहुत अन्याय कर दिया कि नई नई पीढ़ी खत्म हो गई। बहुत खराब, 25 सेकंड में पूरी धराली खत्म। स्थिति तो बहुत भयावह है वहाँ पर, और जो भी धराली में इंसान थे कोई बच नहीं पाया। जो मंदिर में थे वही बच पाए हैं बस। धराली की महात्रासदी के बाद अब अगर वहां कुछ बचा है तो मलबे का अंबार और कई परिवारों के लिए जीवन भर का दर्द। लेकिन पीड़ा उनकी भी कम नहीं है जिन्हें अपनों के बचने की आस तो है, लेकिन वो अब तक घर नहीं लौटे हैं। ये अंजलि पवार है, जिनके पति का होटल धराली के मताली इलाके में था। जिस वक्त धराली में आपदा आई उस वक्त अंजलि के पति सतेंद्र पवार अपने होटल में ही थे। अब अंजलि दावा कर रही हैं कि एक वीडियो में उन्होंने अपने पति को रेंगते हुए देखा था। इसके बाद फोन पर उनकी बात भी हुई। इस दौरान सतेंद्र पवार ने कहा कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन फोन पर हुई बातचीत के बाद से न तो वो घर लौटे, न अंजलि को ये पता है कि अब सतेंद्र कहाँ है, और न उनसे अब फोन पर संपर्क हो पा रहा है। ना आपके पति कौन सा वाला है? ये नीले नीले जैसे दिख रहे थे कपड़े पहने। अच्छा, ये वाले आपके पति है? यही है मेरे हस्बैंड। कैसे पता लग रहा है आपको? ये है? पता ये मेरे को मतलब वीडियो से पता चल रहा है ना मेरे को, क्योंकि ये वहाँ से यहाँ पे हमारा होटल है। अच्छा। पीछे दिखेगा ये, वहाँ से ये कहाँ है और दिखेगा। ये मेरा देवर है। देवर कहाँ है? देवर तो सेफ है। देवर की फोटो फाटो सब दिख गई है। देवर कहाँ गए? देवर वहीं है। बात होगी आपकी? देवर से बात नहीं हुई, पर जो उसकी फोटो वगैरह आ रही है, देवर की फोटो आ रही है। इनका नहीं चल रही है, हमारा होटल है। जिन्होंने धराली की महातबाही का वो मंजर देखा, उनके चेहरों पर गम और खौफ अभी भी साफ साफ दिख रहा है। तबाही के वक्त बेबसी ऐसी थी कि लोग सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। बहुत बुरा लग रहा था, अपने परिजनों से नहीं लग रहा था, धराली वालों से बहुत बुरा लग रहा था। धराली वालों के साथ भगवान ने बहुत अन्याय कर दिया कि नई नई पीढ़ी खत्म हो गई, पूरी पीढ़ी खत्म हो गई उनकी, कोई भी नहीं बचा। वहाँ बहुत गंदा मंजर है वहाँ का। मुखवा में कितने सालों से आप रही थी? मैं 31 साल से। अब 31 साल बाद आपको अपना गांव छोड़ना पड़ा? 31 साल बाद हमें अपना गांव इस हालत में छोड़ना पड़ा। माहौल तो बहुत दर्दनाक था सर, जिसका कोई कह नहीं सकते हैं। सामने हमारे सामने कम से कम भी नहीं तो 40 से 50 लोग दब गए। पर वहाँ रात की 7 बजे तक कंटिन्यू लैंडस्लाइड हो रहे थे, तो अंदर जाने का तो कोई रिक्स ही नहीं था। ये कहा जा रहा है कई बार मलबा आया। कई बार, मतलब ये लगा लो आप 1 बजे से लेकर और शाम की 6-7 बजे तक कंटिन्यू मड स्लाइड होते जा रही थी। एक टाइम रुक रहा था तो फिर उसके बाद आते जा 20 सेकंड में इंसान हमारे सामने भागते रह गए, ना वो आगे भाग पाए ना पीछे भाग पाए, और पानी अपने साथ ले गया। पानी, पत्थर, मलबा, मतलब 20 सेकंड के अंदर पूरा खत्म हो गया। ये कहानियां धराली की उस त्रासदी को बता रही हैं, जो सिर्फ मकान और दुकान के नुकसान तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों के सपने बिखर गए हैं। कुछ लोगों के लिए जिंदगी की खुशी हमेशा हमेशा के लिए छिन चुकी है। बादलों की ये महातबाही लोगों की उम्मीदों को भी अपने साथ बहा ले गई। आप कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव हरियाणा से। आप कहाँ गए थे? हम लोग नीलोंग, दिबांग, गंगोत्री, हर्षिल वैली पूरा ये रूट कवर करने बाइकर थे हम। जिस समय आपदा आई थी उस समय आप कहाँ थे? हम थर्ड फ्लश के समय धराली में ही थे। तो धराली का उस समय का मंजर कैसा था? कैसा खौफनाक मंजर आपने अपनी आंखों से देखा? थर्ड फ्लश के बाद सब कुछ बह गया। लगभग 50 फीट तक वहाँ पे रेत होगा। जितना बाजार था, जितनी मार्केट थी, सब कुछ, पुल था, टावर थे, सब कुछ रेत के अंदर था। अब आप कहाँ जा रहे हैं? अब हमें देहरादून ड्रॉप कर रहे हैं, वहाँ से फिर हम गुड़गांव के लिए जाएंगे, हरियाणा के लिए। देखिए ये हाल है उन लोगों का जो कि उस आपदा में फंसे हुए थे, जिनको हेली रेस्क्यू के द्वारा हेलीपैड पे लाया गया, यहाँ से उन्हें देहरादून ड्रॉप किया जा रहा है। जिस समय आपदा आई थी उस समय आप हर्षिल में थे,
हम हर्षिल में थे। हर्षिल में भी बादल फटने की सूचना आई थी, तो आप लोग कैसे सेफ स्थान पे पहुंचे? हमें जैसी सूचना मिली, हमने थोड़ा सा सामान अपना जो जरूरी था वो सामान हमने पैक करा और वहाँ से हम निकल लिए। हाँ, फिर हम मिलिट्री के उसमें चले गए थे। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में एसडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सेना और एनडीआरएफ जी जान से राहत और बचाव के मोर्चे पर डटी हुई है। केंद्र सरकार भी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भरपूर मदद कर रही है। अब तक सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन कुछ लोगों को इस त्रासदी ने ऐसा दर्द दिया है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में सोने के भंडार मिलने की संभावनाएं सामने आई है। सिहारा तहसील के बेला और बिनौका गांव में जमीन के नीचे 100 हेक्टेयर जमीन पर सोने के कण और धातु मिलने के संकेत मिले। हालांकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ किया है कि फिलहाल पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन गांव की जमीन के नीचे सोने के कण मिलने के संकेत के बाद गांव के लोगों में उत्साह का माहौल है। मध्य प्रदेश से निकला सोने का खजाना। जबलपुर की जमीन से सोने के कण मिलने के संकेत। जबलपुर में 100 हेक्टेयर जमीन से मिले सोने के कण। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के बेला और बिनैका गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। बेला गांव और बिनैका गांव के लोग अपनी जमीन देखकर अंदर से उत्साहित हैं, क्योंकि गांव की जमीन के 100 हेक्टेयर के क्षेत्र में सोने के कण मिलने के संकेत मिले हैं। दरअसल भूविज्ञान और खनन विभाग की टीम और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले दिनों इस गांव की जमीन की खुदाई की थी। इस दौरान सैंपलिंग की जांच में सोने और धातु के कुछ कण मिलने का दावा किया गया। इसी खबर के सामने आने के बाद गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक सोने के भंडार जैसी बातों पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। हम एक सैंपल उठाते हैं और सैंपल को एनालाइज करते हैं, ये पहली तरह पे ये होता है, तो उसमें कुछ मिला है कि हाँ यहाँ पे बोल्ट हो सकता है। 100 हेक्टेयर में होने की संभावना है? नहीं, ऐसा नहीं बता सकते हम। इस वी आर नॉट इन दैट सिचुएशन। ये बताने के लिए अभी भी बहुत टाइम लगेगा। ये वो जगह है जहां की जमीन की खुदाई हुई थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने इस जगह पर एक पिलर भी लगाया है, जिस पर 102 मीटर गहराई पर जांच के संकेत लिखे गए। इसी संकेत के आधार पर जबलपुर के बेला गांव में जमीन के नीचे सोने के कण मिलने का दावा किया गया। जमीन के नीचे सोना मिलने की खबर के बाद लोग उस जगह पर जुटने लगे जहां खुदाई हुई थी। ग्रामीणों का मानना है कि अगर यहां खनन शुरू हुआ तो क्षेत्र में विकास की नई राहें खुलेंगी। कर्मचारियों का कहना है कि आयरन अच्छी मात्रा में आयरन निकला है, इसमें सोना गोल्ड ये सब नहीं है, लेकिन हल्ला तो है। अब जो जैसे भी उनकी रिपोर्ट आगे गई होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर बताया हो, अखबार में भी सुन रहे हैं कि ऐसा सोना निकला है, ये चर्चा तो चल रही है। लेकिन अगर सोना निकलता है हमारी पंचायत में, हमारे क्षेत्र में, तो हम सौभाग्यशाली हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक जबलपुर के आसपास के इलाके में सभी तरह के खनिज पाए जाते हैं। इसमें लोहे के अलावा कुछ सोने के कण मिलने का दावा किया गया, लेकिन सोना कितना और कहां तक है, इसकी जांच की जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि खनन तभी होगा जब सोने की मात्रा खनन लागत से कई गुना ज्यादा पाई जाएगी।